हेलो सभी। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंदलाल घोष की आध्यात्मिक खोज का अनुसरण कर रहे हैं, उनके हिमालय से भागने के प्रयास से लेकर अध्याय 5 में मन को उड़ा देने वाले परफ्यूम संत से मिलने तक। अब अध्याय 6 में, जिसका शीर्षक है टाइगर स्वामी, हम एक और जंगली कहानी के लिए तैयार हैं, जो समान रूप से रोमांचक और गहन है। मुकुंद एक बड़े से बड़े व्यक्ति से मिलते हैं। इस व्यक्ति का असली नाम स्वामी विशुद्धानंद है, लेकिन उन्होंने अपना उपनाम इसलिए कमाया क्योंकि वे बाघों से कुश्ती लड़ते थे। जी हाँ, असली बाघों से। अपने युवा दिनों में वे एक सर्कस के ताकतवर व्यक्ति थे जो अपनी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति और निडर करतबों के लिए प्रसिद्ध थे। मुकुंद हमेशा की तरह उत्सुक इस स्वामी से मिलने जाते हैं, ये देखने के लिए कि बाघ कुश्ती करने वाले पवित्र व्यक्ति के पास किस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। जब मुकुंद बाघ स्वामी से मिलते हैं तो वे उस व्यक्ति की उपस्थिति से चकित रह जाते हैं। ये कोई मांसपेशियों से भरा दिखावा नहीं है। स्वामी के पास एक शांत आध्यात्मिक आभा है जो गहन ज्ञान का संकेत देती है। बाघ स्वामी अपनी कहानी साझा करते हैं और ये एक दिलचस्प कहानी है। अपनी युवावस्था में वे शारीरिक शक्ति के प्रति जुनूनी थे। अपने सर्कस की प्रसिद्धि का उपयोग करके अपना प्रभुत्व साबित करते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें एहसास हुआ कि शारीरिक शक्ति क्षणभंगुर और सीमित है। इस एहसास ने उन्हें एक गुरु के मार्गदर्शन में एक उच्च प्रकार की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपना सर्कस जीवन त्याग दिया, योग को अपनाया और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को समर्पित एक स्वामी बन गए। इस अध्याय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि बाघ स्वामी की कहानी युवा मुकुंद के साथ कैसे जुड़ती है। एक किशोर के रूप में मुकुंद ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है और वो इन बड़े से बड़े व्यक्तित्वों की ओर आकर्षित है। लेकिन बाघ स्वामी की यात्रा ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सच्ची ताकत दूसरों या यहाँ तक कि बाघों पर हावी होने के बारे में नहीं है, ये खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है। स्वामी का शारीरिक कर्तव्य से आध्यात्मिक अनुशासन की ओर जाना दर्शाता है कि असली ताकत विनम्रता, भक्ति और ईश्वर से जुड़ाव में निहित है। योगानंद इस अध्याय का उपयोग गुरु की तानाकारी शक्ति को उजागर करने के लिए भी करते हैं। बाघ स्वामी के गुरु ने उनकी ऊर्जा को किसी बड़ी चीज में लगाने में मदद की, जो मुकुंद के लिए एक बड़ी बात है, जो अभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु की तलाश कर रहे हैं। कहानी ये विचार देती है कि गुरु केवल एक शिक्षक नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पुनर्निर्देशित करने में मदद कर सकता है। ये अध्याय भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य का भी जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है, जहाँ एक पूर्व बाघ पहलवान भी संत बन सकता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग कितना विविध और जीवंत हो सकता है। टाइगर स्वामी की कहानी सिर्फ परफ्यूम सेंट की तरह आकर्षक चमत्कारों के बारे में नहीं है। ये अहंकार को त्यागने और उच्चतर आह्वान को अपनाने से आने वाले आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। अध्याय 6 क्यों मायने रखता है? ये मुकुंदा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि ये उसे दिखाता है कि आध्यात्मिक विकास का मतलब अक्सर सांसारिक अभिमान को छोड़ देना और अपनी ऊर्जा को किसी गहरी चीज की ओर पुनर्निर्देशित करना होता है। सर्कल स्टार से विनम्र योगी तक टाइगर स्वामी की यात्रा प्रेरणादायक है और ये मुकुंदा को ये समझने के करीब ले जाती है कि वो वास्तव में क्या खोज रहा है। हमारे लिए ये शक्ति और समर्पण के बीच संतुलन खोजने के बारे में एक शक्तिशाली सबक है। अध्याय 6 के लिए बस इतना ही। टाइगर स्वामी की जंगली यात्रा के बारे में आपको क्या लगा? क्या आपके पास कभी ऐसा क्षण आया जब आपको एहसास हुआ कि सच्ची ताकत भीतर से आती है? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारी अगली वीडियो में हम अध्याय 7 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंदा के आध्यात्मिक साहसिक परिभ्रमण और भी तीव्र हो जाते हैं। मिलते हैं अगली बार।